हाय गाइस, आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया के बारे में दोस्तों। वहाँ की कहानी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जहाँ हर कदम निगरानी में होता है और जहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं और जहाँ वफादारी और गद्दारी के बीच की रेखा बेहद पतली होती है दोस्तों। इस कहानी के केंद्र में हम बात करेंगे दोस्तों कि किम सियोल यानी कि किंग जोंग दोस्तों, जो कि राजधानी पियोंगा की एक सरकारी फैक्ट्री में काम करता था। बाहर से देखने पर वह एक साधारण नागरिक लगता था दोस्तों, लेकिन उसके भीतर छिपी एक सच्चाइयाँ उसे मौत के बेहद करीब ले जा रही थी। रहस्यमयी पैकेट। सुबह का समय था। फैक्ट्री के गेट पर किम सियोल ने रोज की तरह अपनी पहचान पत्र स्कैन करवाया और भीतर चला गया दोस्तों। उसकी नज़रें हर दिशा में घूम रही थी। उत्तर कोरिया में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है दोस्तों। दोपहर के समय जब सभी लंच के लिए बाहर गए तो उसे अपनी टेबल पर एक छोटा सा भूरे रंग का पैकेट दिखाई नजर आया दोस्तों। कोई चुपचाप रहकर चला गया था। उसके दिल की धड़कनें तेजी हो गई। उसने इधर उधर झांका, लेकिन कोई सुगंध नजर नहीं आया। कांपते हाथों से उसने पैकेट खोला। अंदर एक छोटी सी चिट थी। सावधान रहो, वे तुम्हें देख रहे हैं। पुल के नीचे मिलो आज रात, अदृश्य दुश्मन। किम जॉन ने दोस्तों आंखों में अंधेरा छा गया। वे कौन से थे? सरकार को उसके बारे में कुछ पता चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जाल है या कोई वाकई उसकी मदद करना चाहता था। उसने अपने आसपास के साथियों को देखा दोस्तों। वे सभी समान लग रहे थे, लेकिन वह जानता था कि यहाँ हर कोई एक दूसरे पर नज़र रखता है। रात होते ही वह चुपचाप अपने घर से निकल गया और गली में लाइटें कम थी और सड़कें सुनसान लग रही थी दोस्तों। पुल के नीचे पहुंचते ही एक साया उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें यहाँ नहीं होनी चाहिए, धीमी आवाज में वह आदमी बोला। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, तुम खतरे में हो। किम सियोल का शरीर ठंडा पड़ गया दोस्तों। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आदमी ने जवाब दिया, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी करना होगा। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है दोस्तों। उसने भागने की साजिश करने लगा दोस्तों। यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उत्तर कोरिया में दोषी होने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक अफवाह ही किसी को गायब करने के लिए काफ़ी थी दोस्तों। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने उस आदमी से पूछा। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वह बोला। हम एक ग्रुप के जरिए लोगों को दक्षिण कोरिया पहुँचाते हैं, पर यहाँ सफ़र खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो तुम और तुम्हारा परिवार सब खत्म हो जाएगा। किम सियोल का सिर चकराने लगा दोस्तों। उसका परिवार, माँ बाप और बहन, अगर वह भागा तो सरकार उनका क्या करेगी? मौत का साया उसके मन पर मंडरा रहा था दोस्तों। अगले दिन फैक्ट्री में माहौल कुछ अलग ही था। 200 से ज़्यादा सैनिकों और एक कर्मचारी को पकड़कर ले गए। लोग सदमे में चले गए दोस्तों, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। किम सियोल समझ गया कि यह एक संदेश था। सरकार को शक हो चुका था कि और किसी भी वक्त उसे पकड़ा जा सकता है। रात होते ही उसने अपना बैग तैयार किया दोस्तों और तय की हुई जगह पर पहुंच गया। वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। तैयार हो? किम सियोल ने सिर हिलाया। वे चुपचाप शहर से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी पीछे से सैनिकों की आवाज़ आई। वे पकड़े जा चुके थे। किम सियोल के दिल की धड़कनें और भी बढ़ गई दोस्तों। सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह आदमी फुसफुसाया और भागा।
किम सियोल ने दौड़ने लगा और गोली चलने लगी। वह अंधेरे में भागता रहा दोस्तों, जब तक कि उसे एक नदी नहीं दिखाई पड़ी। वह पानी में कूद पड़ा और धारा के साथ बहने लगा दोस्तों। कुछ घंटे बाद वह बेहोश होकर किनारे पर पड़ा था। जब उसकी आंखें खुली तो सामने दक्षिण कोरिया सैनिक खड़े थे। वह बच गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल था दोस्तों, क्या उसका परिवार अभी भी सुरक्षित था? अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सपोर्ट साथ